जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास टेलीग्राम के किसी यूज़र का आईडी अवेलेबल है तो आप उस यूज़र आईडी से उस स्पेसिफिक पर्सन की प्रोफाइल को कैसे रीच कर सकते हैं या उस पर्सन को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी टेक्निकल होने वाली है बिकॉज इसके अंदर हम काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिसके अंदर बेसिकली दो चीज़ों को हम मेजरली देखेंगे कि हम कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ किसी भी यूज़र के आईडी को ड्राइव कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उस यूज़र के आईडी को ड्राइव करने के बाद उस आईडी को यूज़ करते हुए उस पर्सन की प्रोफाइल को रीच कर सकते हैं या उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में बातचीत करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यूज़र नेम और यूज़र आईडी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक ग्रुप ओपन किया हुआ है आपके सामने। यहाँ पे मैं रैंडमली किसी भी पर्सन की प्रोफाइल पे लेट्स से क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस पर्सन का यूज़र नेम अवेलेबल है, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं पर भी यूज़र आईडी देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या रीज़न है कि हम यूज़र आईडी को ही ट्रेस करना चाहते हैं जबकि हमारे पास ऑलरेडी यूज़र नेम इस पर्सन का मौजूद है और आप इस पर्सन की प्रोफाइल को रीच करने के लिए सिंपली सर्च बॉक्स में जाके @ का सिंबल डालने के बाद इस पर्सन के यूज़र नेम को टाइप करें तो आप डायरेक्टली इस पर्सन को या किसी भी और पर्सन को जिसका यूज़र नेम आपको पता है तो आप उसकी प्रोफाइल पे लैंड हो जाएंगे। तो आखिर क्या रीज़न है कि हम फिर भी यूज़र नेम को यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं और यूज़र आईडी को ही ट्रेस करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन आपके साथ स्पेसिफिकली अभी जो इस वीडियो के हवाले से है वो मैं शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अगर आपने टेलीग्राम पे अपने डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो इट माइट पॉसिबल कि आपके ग्रुप्स के अंदर कुछ स्पैमर्स हों जो कि अनवांटेड पोस्ट आपके ग्रुप्स में आके करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली कोई भी पर्सन अपने यूज़र नेम को बार बार मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकता है, अपने नाम को मल्टीपल टाइम चेंज कर सकता है। तो अगर आप उस पर्सन को ट्रेस करना चाहें उसके यूज़र नेम से तो आप उसको उसके यूज़र नेम से ट्रेस नहीं कर सकेंगे अगर वो पर्सन अपने यूज़र नेम को चेंज कर ले। ठीक है, लेकिन जो यूज़र आईडी है इट इज़ अलॉटेड बाय टेलीग्राम इटसेल्फ। ये टेलीग्राम वाले आपको यूज़र आईडी खुद असाइन करते हैं जो कि आपका परमानेंट आईडी होता है। ठीक है, और हर नंबर के अगेंस्ट जस्ट वन यूज़र आईडी ही अलॉट होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूज़र आईडी इज़ मोर सेफर थिंग देन यूज़र नेम। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम यूज़र आईडी को ड्राइव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इजीली यूज़र आईडी देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम उस पर्सन के मैसेज को फॉरवर्ड करें एक बोट को। फॉर एग्जांपल ये मैसेज है, इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ इस बोट को। ठीक है, @userinfo_bot। ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे यूज़र का आईडी मिल गया है। अच्छा, अब मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे इस यूज़र आईडी को हम एक और बोट है जिसका नाम सैंग मेटा इन्फो बोट है, इसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये भी हमें सेम यही रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो अब मैं वापस आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक और छोटा सा टेक्निकल पॉइंट शेयर करता चलूँ। ऐसे तमाम फेक लोग जो कि स्पैमिंग और स्कैमिंग के हवाले से अपनी फेक प्रोफाइल को जनरेट करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखने के लिए कुछ टेक्स्ट का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वो सबसे पहले तो सेटिंग्स में जाकर अपनी प्रोफाइल को हिडन कर लेते हैं एंड सेकेंडली वो उन तमाम बोट्स को ब्लॉक कर देते हैं जो कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप कैसे इस तरह के फेक पर्सन का यूज़र आईडी
ट्रेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ दो सिनेरियोज शेयर करूंगा और इन दोनों को समझना ज़रूरी है। सिनेरियो नंबर 1 कि आपने ऑलरेडी एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जिसके आप ओनर या एडमिन हैं, ठीक है, जो आप रूटीन में ग्रुप रन कर रहे हैं, और वहाँ पे आपने कोई भी एक बोट अपने ग्रुप का एडमिन रखा है जो कि ग्रीटिंग्स मैसेज या वेलकम मैसेज हर न्यू यूज़र को सेंड करता है जो कि आपका ग्रुप ज्वाइन करता है। फॉर एग्जांपल रोज बोट, ठीक है। स्पेसिफिकली अभी मैं इस एग्जांपल में, इस सिनेरियो में रोज की ही डिस्कशन कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। तो लेट्स से आपने सिनेरियो नंबर 1 में आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रुप है और वहां पे आपने रोज बोट को इंस्टॉल किया है जिसको आपने एडमिन राइट्स भी दिए हैं जो कि आपके यूजर्स को ग्रीटिंग मैसेज सेंड करता है। वहां पे आप अगर ये कोड लिखें, लेट मी पेस्ट इट जी, वहाँ पे अगर आप यहाँ से इस तरह से कोड लिखें कि आप एक वेलकम मैसेज सेट करें जिसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और ये मेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेंशन लिखना चाहते हैं तो उस पर्सन का नाम जो भी है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा और यहाँ पे साथ में हमने उसका यूज़र आईडी, जो ये आईडी है यहाँ पे उसका वो यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली ग्रुप या ये जो बोट है हमारा, जिस तरह इन दिस सिनेरियो नंबर 1 रोज बोट है, उसको ट्रेस कर लेगा। ठीक है, तो आप इस यहाँ से इसको कॉपी करें और जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लें। लेकिन बिल्फर्स, अगर इस तरह का पर्सन ऑलरेडी आपके ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है जबकि आपने कोई भी बोट इंस्टॉल नहीं किया हुआ था या इस तरह का कोई भी पैरामीटर सेट नहीं किया हुआ था, तो अब आप कैसे उस पर्सन के आईडी को ट्रेस कर सकते हैं? उसके लिए हम चलेंगे सिनेरियो नंबर 2 में। सिनेरियो नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको एक टेम्परेरी ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, उस ग्रुप में आपको कोई भी बोट इंस्टॉल करना है जिसको आपको एडमिन राइट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद आपने उस बोट की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करनी है कि जब भी कोई न्यू पर्सन ज्वाइन करे तो वो बोट उस पर्सन के आईडी को, यूज़र आईडी को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उस पर्सन को, लेट्स से बिलफर्स यही पर्सन है मेरे पास, इन दिस केस इस पर्सन को मैं अब उस अपने टेम्परेरी ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऐड टू कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, और मैं इसको किसी भी नाम से ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे डन कर दूँगा। ठीक है, और जब मैं अपने ग्रुप में आऊँगा, अपने ग्रुप में आने के बाद मैनेज ग्रुप्स में जाऊँगा, वहाँ पे ऐड मेंबर्स के बटन पे क्लिक करूँगा और वहाँ पर जाके जब मैं ऐड मेंबर्स के बटन पे क्लिक करूँगा और इस पर्सन का नाम टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये पर्सन वहाँ पे शो हो जाएगा जिसको मैं क्लिक करके ऐड करवा लूँगा। और जैसे ही मैं इस पर्सन को ग्रुप में ऐड करवाऊँगा तो अगेन बोट अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और इस यूज़र के आईडी को आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू हम यूज़र आईडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस के अलावा कुछ इससे भी बेहतर ऑप्शंस जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि अगर आपने यूज़र आईडी को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप उस पर्सन की प्रोफाइल को कैसे रीच कर सकते हैं। उसके लिए हम इस मैसेज को लेट्स से अगेन फॉरवर्ड कर देते हैं अपने बोर्ड पे और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सर्च आईडी के फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं सर्च आईडी लिखा और स्पेस देने के बाद मैंने उसका यूज़र आईडी टाइप कर दिया, सर्च किया तो यहाँ पे देखें लिंक टू प्रोफाइल, मेरे पास अब ये एक लिंक आ गया है इस प्रोफाइल का जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं मैसेज भी कर सकता हूँ और इस प्रोफाइल को जिस तरीके से भी मैं यूज़ करना चाहूँ अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। So that's all for this video. See you in our next video and please make sure before leaving this video you have subscribed our channel. Thank you very much.